हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ext4 फाइल सिस्टम को XFS में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हमारा डेटा भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्क दिखा देता हूँ। तो कमांड यूज करते हैं lsbl के। तो हमारे पास एक डिस्क है HDB के नाम से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल सिस्टम बनाते हैं ext4 में, उसमें डेटा डालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं XFS में। तो एक LV क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं pv क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर डिस्क का नाम HDB। उसके बाद हम लोग एक VG क्रिएट करते हैं। तो कमांड यूज करते हैं VG क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे VG का नाम, उसके बाद यहाँ पे डिस्क का नाम। ये हमारा VG क्रिएट हो गया। अब हम लोग एक LV क्रिएट कर लेते हैं। तो कमांड यूज करते हैं LV क्रिएट -L। यहाँ पे हम लोग पूरा पार्टीशन का यूज करेंगे। तो 100% फ्री। उसके बाद -N। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डेटा LV के नाम से बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे VG का नाम यस कर देते हैं। हमारा एक LV क्रिएट हो गया, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक LV क्रिएट हो गया है। इसको हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं। तो कमांड यूज करते हैं हम लोग MKFS। इसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे ext4 में। ext4। उसके बाद यहाँ पे हमें LV का पाथ देना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir, डेटा के नाम से बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माउंट कर देते हैं, माउंट। उसके बाद यहाँ पे LV का पाथ डेव मैपर। उसके बाद यहाँ पे VG का नाम। उसके बाद यहाँ पे डेटा। चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ये माउंट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेटा डालते हैं। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे dd कमांड का। तो कमांड यूज करते हैं dd। उसके बाद यहाँ पे इफ इक्वल डेव 0। उसके बाद यहाँ पे ऑफ इक्वल, उसके बाद यहाँ पे डेटा। इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं test01 के नाम से। उसके बाद यहाँ पे vs इक्वल, साइज दे देते हैं 512 MB। उसके बाद यहाँ पे काउंट इक्वल टू, इंटर करते हैं। अब दोबारा हम लोग साइज चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये 100% फुल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फाइल सिस्टम हमारा है ये ext4, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे XFS में, और हमारा डेटा भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको। CD डेटा के अंदर में जाते हैं, यहाँ पे ls करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी एक फाइल है test01 के नाम से। ये हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको अनमाउंट कर देते हैं। तो कमांड यूज करते हैं umaount। उसके बाद डेटा, दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अनमाउंट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ext4 को XFS में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग fs ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। तो पैकेज चेक कर लेते हैं पहले। तो कमांड यूज करते हैं rpm -keyway fs ट्रांसफॉर्म। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल है पहले से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी yum इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नाम fs ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कमांड यूज करते हैं fs ट्रांसफॉर्म।
उसके बाद यहाँ पे एलवी का पाथ, डेव, मैपर, उसके बाद यहाँ पे वीजी। उसके बाद आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं XFS, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। ये कन्वर्ट हो रहा है, इंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया, उसका मैसेज दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माउंट करके चेक कर लेते हैं। तो कमांड यूज करते हैं, माउंट डेव मैपर, उसका यहाँ पे वीजी का नाम, उसका यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम। अब चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा माउंट हो गया। अब डेटा पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, CD डेटा, यहाँ पे LS करते हैं। तो ये देखिए हमारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।